Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I. हेलो एवरीवन, मैं हूँ वीर सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल शूटर पे। तो समय के साथ साथ जैसे हम अपना सिस्टम यूज़ करते जाते हैं हमारा सिस्टम स्लो होता जाता है। तो हम 3 या 4 स्टेप ऐसे होते हैं जो कि सभी ट्राई करते हैं। टेम्परेरी फाइल वगैरह उड़ा दी, या फिर कुछ जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमने कम कर दिए, या फिर हमारी जो सी ड्राइव है उसको कम कर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें अपना हार्डवेयर में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगा, क्योंकि पैसे लगाए बिना काम बनता नहीं है। तो अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। आज से कुछ साल पहले ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अब जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये है हमारी SSD। तो हमें अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अपग्रेडेशन में हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है रैम। अगर तो हम रैम अपग्रेड कर देते हैं उसके बाद ही हमारा सिस्टम स्लो ही रहता है, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे सिस्टम स्लो होने का कारण है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्लो चलना। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है हार्ड ड्राइव के ऊपर। तो हार्ड ड्राइव के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण हमारा जो सिस्टम है वो स्लो चलता है। तो लेकिन हम अब अगर रैम उसके बावजूद अगर रैम अपग्रेड कर भी देते हैं, हालांकि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। हाल तो आज हम करेंगे अपने लैपटॉप में अपग्रेडेशन SSD की। तो SSD के करते करते ही मैं आपको बता दूंगा कि M.2 भी कैसे इंस्टॉल आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस है नहीं है। पहले आपको कर देना है अपना जो आपका लैपटॉप है वो आपको सारे स्क्रू देने हैं खोल। तो जैसे ही आप स्क्रू खोल देंगे, तो जो पैनल खोलेंगे जैसे ही आप, तो आपको सबसे पहले यहाँ ये हमारे साइड पर रैम है और यहाँ है हमारी हार्ड ड्राइव। तो ये जो हमारी हार्ड ड्राइव है इसकी जगह हमें ये SSD लगानी है। हमें कभी भी SSD जो है वो CD स्लॉट पे नहीं लगानी है, DVD स्लॉट पे नहीं लगानी है, क्योंकि बूट के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो कोशिश यही करनी है कि जो हमारी हार्ड ड्राइव है वो हम लगाएंगे DVD ड्राइवर या CD ड्राइवर जो भी आपके लैपटॉप में है उसकी जगह, और हमारी SSD लगाएंगे हम हार्ड ड्राइव की जगह। तो SSD हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो हार्ड ड्राइव निकालने का सिंपल सा तरीका है। अगर हार्ड ड्राइव आप देख पा रहे हैं, तो इसको अगर हम इस तरफ को उठाते हैं तो ये आराम से बाहर आ जाएगी। तो सिर्फ एक तरफ से हमने प्रेशर लगाया और ये पूरी बाहर आ गई। तो हार्ड ड्राइव तो हमारी निकल गई बाहर। अभी हमें इसकी जगह ही लगानी है अपनी SSD। ये है 128 GB की, आप तो 256 GB की भी ले सकते हैं। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो 500 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक सॉफ्टवेयर से रखूँगा तो वो मेरे 120 GB में आ जाएंगे आराम से। तो इसमें 120 GB लिखा है, लेकिन 120 मिलती नहीं है, 110 या 111 तक आती है। तो अगर इसको मैं इंस्टॉल करना है तो इसको सिर्फ जैसे मैंने हार्ड ड्राइव निकाली थी सेम तरीके से मैंने इसको डाल देना है इसमें, और पीछे से इसी को कर देना है थोड़ा सा पुश। तो जैसे ही पुश करेंगे तो ये पूरी तरह से हो गई है फिट। तो ये एरिया हमें हो गई है फिट। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पैनल की SSD की फिटिंग। अभी हमें इसमें हार्ड ड्राइव भी लगानी है। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें कर देना है अपने पैनल को आराम से बंद। तो अब चिंता की बात ये है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है जो चीज़ हमने अपनी निकाली थी वो थी हार्ड ड्राइव। तो ये हार्ड ड्राइव एक्चुअल में इंस्टॉल होगी कैसे? तो सीधी तो हम इसको घुसा नहीं सकते क्योंकि ये हिलती रहेगी। तो अगर हमें इसको इंस्टॉल करना है तो इसके लिए एक मिलती है कैडी, वो अराउंड आपको 200 के अराउंड मिल जाएगी। तो कैडी होती है इस तरह की, ये बिल्कुल DVD राइटर जहाँ CD राइटर जो हमारे लैपटॉप में होता है वो उसी के साइज़ की होती है। तो इसमें सिर्फ हमारी हार्ड ड्राइव की जो साटा और पावर मिलती है उसका पोर्ट हमें दिया होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसे करना कुछ नहीं है, हमारी हार्ड ड्राइव के कनेक्टर्स को मेल
इसके बराबर रख के हमें कर देना है आगे पुश। तो ये मैं निकाल रहा हूँ। अगर निकालना है तो अगर लगानी है तो यहीं रख देनी है और आगे को इस तरफ को पुश कर देना है। तो ये होगी मेरी डीवीडी में हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव की इंस्टॉलेशन करने के बाद अभी हमें ये आपको शेप दिख रहा होगा, इसके हिसाब से हमें इसको इसी डीवीडी राइटर में घुसा देना है। उसके बाद इसको इसके अंदर डालने का तरीका जो है वो ये है, इस तरह से। तो आराम से अब इसमें घुस चुकी है। तो अब मैं कर लेता हूँ। टोटल जो स्क्रू मुझे खोलने पड़े हैं वो थे 4। तो 4 के 4 स्क्रू मैं लगा देता हूँ वापस। और एक छोटा सा सजेशन है मेरा कि स्क्रू करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जितने स्क्रू आप खोल रहे हैं उतने ही लगा दो वापस, क्योंकि जितने प्रॉपर स्क्रू आपके लगे रहेंगे उतना ही आपके लैपटॉप या सिस्टम के लिए ठीक रहेगा कि वो ज़्यादा शिवर नहीं करेगा या हिलेगा नहीं। आप उठा के इधर उधर लेके जा रहे हो, वो उसके हार्डवेयर जहाँ हैं वहाँ के वहीं रहेंगे, तो उससे कुछ सिस्टम में एरर आता नहीं है। तो लैपटॉप में जो SSD अपग्रेड करने का ये प्रोसीजर था। अगर आपको इसमें विंडो इंस्टॉलेशन करनी है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इतनी सी थी हमारी वीडियो। आगे भी बने रहिए मेरे चैनल पे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने किया है उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।